औकाफ की उतनी ज़मीनें हैं कि अगर हर एक बेघर को ज़मीनें अलॉट की जाएं तो शायद कोई भी लखनऊ में बेघर नहीं रहेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने पहले भी कवर स्टोरी में आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आज करबला अब्बास बाग में जिस तरीके से अतिक्रमण करके बहुत सारी नाजायज़ कब्ज़े किए गए, उसी में एक यहाँ पर एहतजाज भी किया गया और उन लोगों के लिए एक ख़ास खुशखबरी ये थी कि लोगों की आईडी लेकर उस पर यहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो उनको अलॉट की जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि जो बेघर हैं उनको आशियानों से ज़रूर सरफराज किया जाएगा। वक्फ की जायदाद पर नाजायज कब्जे के इम्कानात को खत्म करने की जानिब पेश रफ्त करते हुए मौलाना कल्बे जवाद की वक्फ बचाओ तहरीक के तहत करबला अब्बास बाग में न सिर्फ लखनऊ बल्कि अतराफ व किनार के इलाकों से भी शिया मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ठाकुरगंज के करबला अब्बास बाग में पहुंची और अपने हाथों में आधार कार्ड की कॉपी और आंखों में अपने घर का सपना सजाए लोगों ने ज़रूरतमंदों को मुफ्त में घर देने, जिसके नतीजे में नाजायज कब्जे के इम्कानात को ख़त्म करने की मुहिम का खैर मकदम किया। ज़मीन लेने के लिए कल जुमे को कल्बे जवाद साहब ने और जुमे में ये ऐलान किया था कि आप आधार कार्ड लेके आइए, सबको ज़मीन मिलेगी 300 स्क्वायर फीट। उसके बाद जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पे स्टाम्प हमसे मांगा जा रहा है कि स्टाम्प पेपर लाए। स्टाम्प पेपर यहाँ बाहर 200 रुपये का बिक रहा है। तो हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से स्टाम्प पेपर लेंगे? अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता तो हम ज़मीन क्यों लेते, ज़मीन लेने क्यों आते? इसलिए हम मौलाना साहब से गुजारिश करेंगे कि वो स्टाम्प पेपर को हट के पहले आधार कार्ड लें। आधार कार्ड के बाद उसके बाद हम मेरी इंक्वायरी करें आधार कार्ड पे। आधार कार्ड के बाद अगर हम ज़मीन के मुस्तहिक़ हैं तो हमको ज़मीन दी जाए, नहीं तो नहीं दी जाए। हम मुफ्तीगंज से आए हैं और हमने सुना था कि यहाँ ज़मीनें हैं 300 स्क्वायर फीट, जिसके पास में वाकई में मकान या ज़मीन नहीं है और किराया भी देने की गुंजाइश नहीं, उसके लिए ये दिया जा रहा है। और उसमें आधार कार्ड और फ़ोटो एक उसका ज़रूरी होना चाहिए, ये मैंने सुना था। जनाब ने ऐलान किया था कि ज़मीन गरीबों को दी जाएगी, तो हमारा मकसद ये था कि ज़मीन देने के लिए ऑनलाइन करते या घरों पर बुलाते, लोगों को घर जाके देते, अपने टीम भेजते, उलमाओं की टीम भेजते, उनसे कहते रजिस्ट्रेशन कराते और सबके नाम पे घरों पर गरीबों को दी जाती। यहाँ तो जिसके 4-4 मकान हैं, 5-5 मकान हैं, माशाल्लाह से वो भी आ गए। और जलसे में पब्लिक ज़रा सी नज़र नहीं आती है। था कि अपने अपने पैसों से ठाटर का इंतज़ाम करते, पहले ठाटर का इंतज़ाम कराते। क्या आए आदमी तो कम से कम उसको आप बनाने के लिए जो आ जाए, एक टीम लेके आती, एक आदमी का पहले बसाते, फिर दूसरे का बसाते, फिर तीसरे का बसाते, इस तरह से काम करते। फिर दूसरी भी ज़मीनें हैं, जायदाद है वफ़ की जितनी भी है, तो शियों को ज़रूरत तो है इस वक्त। मैं जो आया हूँ, आफ्ताबी शहीद मौलाना कल्बे जवाद साहब ने मुझको भेजा है, उनकी नुमाइंदगी की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर जो ऐलान हुआ है, इस वक्त सिर्फ आधार कार्ड जो है वो जमा हो रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और स्टाम्प कोई भी यहाँ पर अभी नहीं लिया जा रहा है, ना इसकी कोई जल्दी है। हमारे पास 4-5 दिन का टाइम है। सिर्फ 10 रुपये के स्टाम्प पर जो बाहर कंडीशन लिखी हुई है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं बेघर हूँ, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, अगर मुझे इस तरह का इंक्वायरी के बाद में ये निकल आवे तो मेरे पास घर है तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। ये कुछ कंडीशन बाहर लिखी हुई है, वही सिर्फ 10 रुपये स्टाम्प पर यहाँ पर जमा करना होगा। अभी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, किसी किस्म का कोई बाहर से ना खरीदे, कहीं से ना खरीदे, सिर्फ 10 रुपये स्टाम्प पर यहाँ पर जमा होगा। ये ऐलान मौलाना कल्बे जवाद साहब की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, इसमें जो है इंशाल्लाह जो एफिडेविट भी हम ले रहे हैं वो बहुत 10 रुपये वाला एफिडेविट परचम वो होता है स्टैम्प पेपर, 10 रुपये में अपना लिख के देना होगा कि हमारे पास कोई जायदाद नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है और हम ज़रूरतमंद हैं, और अगर हमारी बात गलत साबित हुई तो हम इसको छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, उससे खाली करवा दिया जाएगा। ये एफिडेविट पर। और ज़मीन है हमारे पास, ताल कटोर की ज़मीन हमारे पास है, हाजी मसीता की ज़मीन हमारे पास है, इसी तरह से अजीमुल्लाह खाई करबला की ज़मीन हमारे पास है, गारवारी करबला की ज़मीन हमारे पास है। ये तो यहाँ से इब्तिदा हुई है, शुरुआत हुई है यहाँ से, और इंशाल्लाह इससे बड़े बड़े मजमे जमा होंगे, इससे बड़े मजमे जमा होंगे। और हम अब तय कर लिया है कि हम नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म करके रहेंगे और जो जायज़ हकदार हैं उनको हक मिलकर रहेगा इंशाल्लाह। अमेंडमेंट बिल का सबसे बड़ा पोल जो झूठ बोला है, जो सबसे बड़ा झूठ बोला है रिजिजू साहब ने, जो सबसे बड़ा झूठ बोला पार्लियामेंट में झूठ बोला,
पूरे हिंदुस्तान को धोखा दिया, पूरे हिंदू भाइयों को धोखा दिया कि वक्फ वाले जो हैं वो हमारी मंदिरों की ज़मीनों पर कब्जा किए। जबकि यहाँ देख लो कि हमारी ज़मीन पर वक्फ की कितने गैर लोग वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। 90% कब्जे जो हैं गैरों के हैं यहाँ पर, हमारी वक्फ की ज़मीन पर। मामला बिल्कुल उल्टा है, वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं। वक्फ वालों ने किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं। तो रिजिजू साहब ने झूठ बोला है, पार्लियामेंट में झूठ बोला है। हाँ। उसके लिए इंतज़ाम उन्होंने किया है कि ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इधर, उनसे मकान ख़रीद रहे हैं हम लोग, और उनको वहाँ जगह दे दी जाएगी रहने की, वहाँ जगह रहने की दी जाएगी। यहाँ पर मकान खरीदे, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, इतने पैसे दिए जा रहे हैं कि वहाँ अपना मकान बना सकते हैं। हाँ, वहाँ मकान बना सकते हैं। इतने पैसे 4-4, 5-5 लाख दिए जा रहे हैं इन लोगों को ताकि अपना मकान, 8-8 लाख दिए गए हैं इन लोगों को। 8 लाख रुपए मकान खरीदा गया है और उसमें कब्रें बनाई जाएंगी और उनको यहाँ ज़मीन दी जाएगी। उस 8 लाख रुपए अपना मकान इत्मीनान से बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो DL लॉन है वहाँ पर खसरे में कब्रिस्तान दर्ज है, तो ये सामने की जो ज़मीन है वो कब्रिस्तान है, तो वहाँ भी इस्तेमाल हो सकती है कब्रों की हैसियत है, उस पर भी हम कब्जा इंशाल्लाह करेंगे। जी नहीं, देखिए सरकार से हम जो जाहिर है कि हम आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, सरकार भी अवामी के ज़रिए चलती है, लिहाजा हम अवामी ताकत के ज़रिए से सरकार को मानने पर मजबूर करेंगे कि जो गलत फैसले हैं उनको जो है। यहाँ पर LDA वाले नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं? 3 मरतबा हमने दरख्वास्तें दी LDA वालों के अंदर, यहाँ पर टाउनशिप बन रही है बग़ैर किसी दख्से के, क्यों नहीं आके गिरा रहे हैं? अकबर नगर में 70,000 लोगों को गिरा दिया गया, वहाँ पर बेघर कर दिया गया, FI टावर तोड़ दिया गया, और यहाँ के बच्चे नाजायज़ बने हुए और कोई नक्शा LDA में नहीं, यहाँ क्यों आकर तोड़ रहे हैं वो? इस पर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे LDA के खिलाफ कि उन्होंने यहाँ पर पैसे खा के उन्होंने यहाँ पर बनाया, पैसे खा लिए, रिश्वतें खाकर उन्हें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा दी LDA वालों ने। अतहर काज़मी की ये ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ।